मऊगंज जिला अस्पताल की यह तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई बयां कर रही है। जिस अस्पताल पर हजारों लोगों की जिंदगी का भरोसा टिका है, वहां मरीज बदहाली, अव्यवस्था और लापरवाही के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि कई मरीज स्ट्रेचर के अभाव में परिजनों के कंधों पर अस्पताल के वार्डों तक पहुंचाए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भोपाल से निरीक्षण के लिए पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ लाल प्रणय सिंह के सामने ही मरीजों और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में टेटनस जैसे सामान्य इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर समय पर नहीं मिलते। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। अस्पताल में साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए तैनात आउटसोर्स कर्मचारी मरीजों को इंजेक्शन लगाते नजर आए। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में एक बुजुर्ग मरीज को बार बार सुई चुभोते हुए देखा गया। सवाल यह है कि जिन कर्मचारियों को इलाज करने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी किसने सौंप दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी नहीं बल्कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बड़ी समस्या बन चुकी है। मंगलवार शाम करीब 5:25 पर जब अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया गया तो अधिकांश डॉक्टर अपनी सीटों से नदारद मिले। वहीं एक पिता अपनी बीमार बच्ची को गोद में लेकर बाल रोग विशेषज्ञ का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे घंटों तक डॉक्टर नहीं मिले। अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर तब और सवाल खड़े हो गए जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ल ने खुद स्वीकार किया कि इंजेक्शन लगाते दिखाई दे रहे कर्मचारी आउटसोर्स हैं और उनका काम इलाज करना नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारियों को इसकी जानकारी थी तो मरीजों की जान जोखिम में डालने की अनुमति आखिर किसने दी। मऊगंज जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं और लापरवाही की शिकायतें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल में अनाधिकृत लोगों द्वारा मरीजों के उपचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं, जिसके चलते हालत लगातार बदतर होते चले गए। फिलहाल भोपाल से पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर ने पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर मरीजों की जिंदगी से हो रहे इस खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर जांच और आश्वासनों के बीच मऊगंज अस्पताल की बदहाली यूं ही जारी रहेगी। ये क्या है? देख लीजिए आए हैं आप यहाँ व्यवस्था बनवाइए। मऊगंज जैसा परेशान है मेरा ये मऊगंज जिला बनाया एक मिनट अब मेरे पास सर सच में इस बच्चे ही मेरे ऐसी बाइक पूरा था तो सर पर भी भोपाल से आप आए हैं। मैं यहाँ मऊगंज के निवासी हूँ और क्या बता दो समस्या क्या है बताइए। यहाँ टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, अभी मैं खरीद के आ रहा हूँ। ये मऊगंज का है ये आ जाए कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज को देखने का क्या व्यवस्था है? यहाँ को देखने वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कोई परेशान कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ लोगों की क्या देखिए आपके सामने देखिए कहीं लग पर्ची आई कटी है बहुत टाइम से मिल गई है डॉक्टर को ताकि कम से कम 5-6 बज गए। किसको कौन से डॉक्टर को दिखाना है? अरे 2 बाट में जो रहते हैं पंकज पांडे हैं। बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है जी। बच्चों के डॉक्टर का नाम तो मनीष है। हमको नहीं मालूम है। तो डॉक्टर नहीं आए? नहीं। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? अरे कम से कम हम आए थे 1:30 बजे से ना 1:30 और अभी तक डॉक्टर अभी नहीं है। बोले कि 5 बजे आ जाएंगे। अभी तो 5:45 हो रहे हैं। हाँ नहीं आए अभी डॉक्टर। किसको दिखवाना था? अब जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं अब जा रहे हैं प्राइवेट दिखाने यह पर्ची लेके डॉक्टर न होने की वजह से। हाँ जी। और आज आपके द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जी, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ जी। अभी राज्य शासन द्वारा हर जिले में वो ऑफिसर भेजे गए हैं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की सुविधाएं क्या क्या हैं और क्या यहाँ पर ड्रग की अवेलेबिलिटी है और कैसे यहाँ पर स्टाफ की क्या है व्यवस्थाएं हैं, ये सब देखने के लिए गहन निरीक्षण चल रहा है, जिसमें हम लोगों को पूरा रिपोर्ट बना के
और परख सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको वहाँ पर डिटेल भर के उसको भेजना है रहता है उसमें, और फिर गवर्नमेंट पूरा उस पर विचार करेगी कि क्या अभी कमियां रह गई हैं और क्या इसको दूर करना है। में डॉक्टर नहीं रहते, आगे सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाते देखे जा रहे हैं, जी एक एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े हुए हैं, जी जांच हुई। हाँ, सभी की जांच उसी सब की लिए हम लोगों को भेजा गया है। जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो मैं अभी पूरा निरीक्षण करके इनके एचआर और इनका जो आप बेड की अवेलेबिलिटी और जैसा आप बोल रहे हैं सब कुछ। 46 कक्ष में सर ताला लगा हुआ है और डॉक्टर जो है वो सर पीढ़ी में उपस्थित नहीं, इसके संबंध में क्या कहना है? अभी आज तो पूरे डॉक्टर थे, ठीक है, अब कब नहीं रहते इसकी जांच की। 46 कक्ष में अभी भी ताला बंद है। अच्छा, ये बीएमओ साहब बता रहे हैं कि उसमें टेक्नीशियन नहीं है, उनकी हम रिपोर्ट बना के भेज देंगे। एक ही महिला यहाँ पर ये सब चीजें का ही निरीक्षण हो रहा है, फिर ये रिपोर्ट सरकार राज्य शासन को देंगे, जो जहाँ कमियां उसको दूर की जाएगी। सर, हनुमाना अस्पताल में भी आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा दवा वितरण किया जा रहा है, जिसका ना कोई आदेश है ना कुछ। ये अभी मैं हनुमाना जा रहा हूँ और बीएमओ साहब से जो वहाँ इंचार्ज है पूछता हूँ। मऊगंज में बीएमओ साहब, मऊगंज में ड्रेसर नहीं है, ऐसा ही ड्रेसर नहीं है, इसकी मैं नोट कर लेता हूँ राज्य शासन को। सर, क्या सुधार होगा? सुधार होगा जब निरीक्षण किया जा रहा है। इन सभी चीजों का एचआर ह्यूमन रिसोर्स वही आपको हमने बताया, यहाँ की कितनी सुविधाएं हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ये सब चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमियां हैं उसको दूर करने का। सर, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अवनीश सिंह डॉक्टर की जगह उनका प्राइवेट आदमी यहाँ आकर इलाज कर रहा था। ये शिकायत गई होगी, फिर जांच हो रही है, लेकिन फिर कोई जांच में हुई ना कोई कार्रवाई हुई है सर। ये उच्च स्तर पर पता कर। आज आपके सामने सर बिना इंस्पेक्टर से हाथ में उठा कर ले गए मरीज को। स्ट्रेचर भी रखा हुआ है, वार्ड भी खड़ा है, गार्ड भी खड़ा, अपने से उठा के लेके जा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? जब स्ट्रेचर जब वो खुद लेकर के जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हाथापाई करेंगे। सब कुछ है, आप यहाँ पदस्थ हैं, उनका आदमी आकर इलाज करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी जांच चल रही है, हाई लेवल जांच चल रही है, ठीक है ना। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई है, ठीक है ना। जैसे जांच का निर्णय जो होगा वो मान्य होगा।